ऑफ। पिछले क्लास में हम थे स्क्रीन पे, आज हम स्क्रीन के नीचे कर्सर में जाएंगे। यही है कर्सर। यहाँ पे भी मैकेनिकल काम चल रहा है इनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैकेनिकली इसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर तो होते ही रहते हैं। एक सेकंड में जरा इसका साउंड कम कर दूं। तो ये क्रशर ड्राइव है। क्रशर करता क्या है कि कोयले को टुकड़ों में बांटता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोयले के टुकड़े हम बॉयलर में यदि डालेंगे तो वो जलेंगे भी नहीं, इसलिए उसको पहले क्रश करना पड़ता है, रिक्वायर्ड साइज बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हैमर क्रशर होता है। लेकिन प्लांट में चाहे कोई सा भी इक्विपमेंट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा। ठीक है, जहाँ पे ऑटोमेशन है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटेड है। ये हमारा क्रशर का ड्राइव है। इसका अगर देखा जाए तो नेम प्लेट डिटेल में 1490 इसका आरपीएम है। स्टार स्टेटर का कनेक्शन, डेल्टा रोटर कनेक्शन। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपने पढ़ी होगी, वो प्लांट में आपको लाइव देखने को मिलेगा। और ये 415 वोल्ट, कितने किलोवाट की? 195। 200 किलोवाट की, 200 किलोवाट की है। और इसका एम्पियर 346 आई थिंक लग रहा है। लाइन क्लियर सबने ले रखा है, ये भी हमारा ही काम है इनको लाइन क्लियर आइसोलेट करके। वर्क परमिट तो ये लेंगे ही लेंगे, लेकिन किसी भी ड्राइव को आइसोलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में। इसको लोटो कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आइसोलेट करना, हमें किसी भी इक्विपमेंट को आइसोलेट करने और वापस उसको ऑन करना, दोनों ही आना चाहिए। तो जब भी हम आइसोलेट करते हैं किसी ड्राइव को, तो उसका पावर विथ कंट्रोल दोनों तो आइसोलेट करते ही है। फिर उसके फीडर में एक लॉक लगता है, उस लॉक की चाबी ये जो मैकेनिकल टीम काम कर रही है उसका जो मेन बॉस है, जो भी जिसने भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो उस चाबी को इस बॉक्स में रखेगा। उसके बाद जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सारे इसमें अपना लॉक लगाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो टाइम टू टाइम इनमें थोड़े से चेंजेस भी आते हैं ये सब सारे प्रोसीजर्स में। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन आइसोलेट करने हमें आना चाहिए। और लगे हाथ हमारी टीम ने भी इसमें अपना हाथ आजमा लिया, और उनके काम के साथ साथ हमने भी इस क्रशर ड्राइव पे अपना थोड़ा बहुत जो भी मेंटेनेंस वर्क था देख लिया, क्योंकि हमें इनके थ्रू चलना पड़ता है, इनके साथ चलना पड़ता है। प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कोयले का एनी टाइम बॉयलर में ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। वहाँ पे यदि बंकर में कोयला खाली हो गया यानी फ्यूल, तो फिर बॉयलर बंद होने की नौबत आ जाती है। और बॉयलर बंद दैट मीन्स टरबाइन ने घूमना बंद कर दिया, और टरबाइन ने घूमना बंद कर दिया तो जनरेटर ने पावर बनाना बंद कर दिया। तो हम जब यहाँ पे आए तो इन लोग अपना काम कर रहे थे। ये मैकेनिकल टीम क्या है, इसमें क्रशर में काम कर रही थी। उनका हैमर क्रशर का ये चीज, इसको हैमर बोलते हैं, वो टूट गया था। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, इनको कुछ ना कुछ तो काम करना ही है मैकेनिकल टीम को। लेकिन बात ये है कि ये जो क्रशर है, ये क्रशर हमारा है 200 किलोवाट का है। तो नॉट ओनली क्रशर, यहाँ पे जितने भी ड्राइव हम देखते आ रहे हैं, कन्वेयर के साथ साथ हमने वाइब्रो फीडर देखा, फिर मोटरें देखी। अब ये एक मोटर नजर आई, स्क्रीन में भी एक मोटर नजर आई। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे स्क्रीन में भी मोटर है। तो अल्टीमेटली हमें मोटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मोटर की टेस्टिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो होते हैं वो इतने आसान नहीं होते।
जब अभी थोड़ी देर में आप देखोगे इनके जब फीडर्स होते हैं किस टाइप के होते हैं, तो उतने आसान नहीं होते जितना हम समझते हैं। इनका क्या है, इनका तो नट बोल्ट खोलना है और देखना है कि चलो ठीक है टूट गया तो नया चेंज कर दो। लेकिन हमारा सर्किट जो होता है इलेक्ट्रिकल का, उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैं जब आपको स्विच गियर दिखाऊंगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारा काम उतना आसान नहीं जितना लगता है। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं। ऊपर स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपने देखी पिछले बार। स्क्रीन के साथ ये मटेरियल नीचे गिरता है, यहाँ पर सूट है, ठीक है। इसी के अंदर अभी एक आदमी घुसा था, उसने अपना क्रशर का जो भी काम लेना था वो ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ये जो चीजें हैं, मैंने कहा था ना एक वैक्यूम क्लीनर है कोल्ड प्लांट में, जिसे कहते हैं बैक फिल्टर। तो बैक फिल्टर की टैपिंग देखो आप यहाँ पे लगी हुई है दोनों में। तो क्या होता है, जब भी स्क्रीन से फ्यूल आकर यहाँ गिरता है, कोयले की यहाँ जो पिसाई होती है, उस वक्त यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में उसका जो ये है धुआं है, धूल है, वो भी उड़ेगा, कोयले की धूल। तो ये पूरा एरिया है काम करने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए बैक फिल्टर ऐसे डस्टी एरियाज में लगाए जाते हैं। और इन सारे बैक फिल्टर्स को चलाने के लिए अच्छे तरीके से यदि वो चलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी मोटर वगैरह सब सही रहे। और उसके अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने दिखाया था, कुछ सोलनॉइड वाल्व की एक रोल लगी हुई थी, वो सारे काम करने चाहिए। एयर की सप्लाई होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सीपीपी में मिलेगा, यानी पावर प्लांट के अंदर आपको कई इंडस्ट्रीज में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इंडस्ट्रीज में जनरली जितनी भी चीज़ें यूज होती है वो आपको हर जगह कहीं ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मोटर्स हो गई, है ना, मोटर आपको हर इंडस्ट्री में मिल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, तो आपको हर जगह पर मोटरों में काम करना है। तो मोटर की टेस्टिंग, उसका फीडर, उसकी सप्लाई, उसका एमसीसी, इनकमर, एमसीसी देन पीसीसी, पीसीसी देन एचटी पैनल्स। उसके बाद और भी कुछ भी सोर्सेस हैं जहाँ से पावर आ रहा है, वहाँ तक हमारा कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ों के लिए तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी आ जाती है। जैसे आईटीआई वाले सोचते हैं ज़्यादातर कि हमें तो ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना आता है, हमें तो ये करना आता है। उनके लिए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आते हैं जो 200-300 रुपये में काम करके चले जाते हैं पर डे। तो आप जब अच्छी पढ़ाई किए हो, इंजीनियरिंग किए हो और अपना टेक्निकल एजुकेशन आपके पास, तो आपको इन सब चीज़ों पे अपना महारत सिद्ध करना है। ये स्क्रीन है, स्क्रीन से ये हमारा क्रशर का सेक्शन हो गया। क्रशर में हमारा ये फ्यूल आता है, फ्यूल यहाँ पे पिसता है और टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता है। और इस क्रशर को ये मोटर जो है हमारी मोटर, तो ये हमारा सेक्शन हो गया। कहाँ गया सेकेंड, ये पूरा मोटर है अपना इतना बड़ा सा। ये देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्या हाल हुआ है इसके अंदर, पूरा कोयला जो है अंदर जा चुका है। ये ब्रशेस टाइम टू टाइम हमें इनको चेक करना पड़ता है। कहीं पे भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपको मिलेंगे, बहुत यूज है। क्रेन में भी यही मोटर्स लगे हुए हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स। वहाँ पे भी ये ब्रशेस हमें देखने हैं, टाइमली इसका मेंटेनेंस करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर लेना है। अगर नहीं देखे तो क्या होगा, एक समय के बाद ये इतने छोटे हो जाएंगे कि उसके बाद ये जो है ना, ये तो मेटल पीस है, जो स्प्रिंग टेंशन जो है वो सीधा यहाँ पर स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में आने लगा, तो फिर क्या होगा, हमारा ये रिंग डैमेज हो जाएगा। तो इनके काम के साथ साथ हमारी टीम ने भी सोचा कि चलो अपने भी कुछ
जो पॉइंट्स है वो चेक कर लिए जाए। लगे हाथ हम लोगों ने भी अपना जो भी इक्विपमेंट है इसमें देख लिया। ये ब्रशेस हैं, देखो इनका पूरा जो भी स्पेयर वगैरह मैनेज करना वो आना चाहिए। आप इसकी साइज क्या है, कितनी क्वांटिटी मंगाना है, आपको ये सारे काम भी दिए जाएंगे। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो तो आपके सारे काम तो दिए जाएंगे ना, क्योंकि स्पेयर मंगाना तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है, और साथ ही साथ मेंटेनेंस का काम तो आना ही चाहिए। अपनी टीम को सुपरवाइज करने की कला आनी चाहिए। आप उनको गाइड करोगे, और कुछ प्रॉब्लम यदि आया तो भी देखना है। तो ऐसी होती है इंडस्ट्रीज। और इस पैंडेमिक की वजह से अभी तो आ, हर जगह बंद है एंट्रीज। यहाँ पे भी काफी ट्रेनिंग्स आते थे, ग्रेजुएशन के आते थे, डिप्लोमा के आते थे, इवन आईटीआई वाले भी आते थे। और कुछ चीजें मुझे पता चली कि एंट्री लेने के लिए भी कहीं कहीं पे थोड़ी सी ट्रिक करनी पड़ती है। मतलब शायद कुछ लोग पैसे लेते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, क्योंकि मुझे मैं क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मतलब प्लांट में एंट्री करने के लिए, दैट मीन इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसी भी चीजें हैं। तो इंडस्ट्री का नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि आपके अंदर एक स्किल जो डेवलप होता है ये 1 ईयर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपको यदि मौका मिले तो प्लीज आप इस पीरियड को कभी मिस मत करना, और चीजों को जानने की कोशिश करना। ये आपका प्रोफेशनल लेवल का जो है ना स्टार्ट है। आप यहाँ जो चीज सीखोगे वही आगे काम आएगी। तो ये सारे स्लिप रिंग्स हैं, और इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। और यहाँ पे तो ये सफाई कर रहा है, तो हम ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे। क्रशर है, ठीक है, क्रशर। क्रशर फिर क्या करेगा, पूरा मटेरियल को टुकड़ों में बांटता है, फिर वहां से फिर वो बेल्ट में जाती है, ठीक है। फिर बेल्ट के साथ फिर वो इसी तरह आती है। और मैं आपको थोड़ा सा मिमिक में दिखा दूं डीसीएस में क्या हो रहा है। ये है कोल प्लांट, CHPMCC। यहाँ पे आप देखो, अभी तक जो हम घूमे, यहाँ पे हमारी गैंट्री है, जहाँ पे आपने ईओटी क्रेन देखा। ईओटी क्रेन से ऐसा एक हॉपर आपने देखा जहाँ पे मटेरियल को डंप किया जा रहा है। फिर वहां से वाइब्रो फीडर, वो भी नजर आया आपको। वाइब्रो फीडर से नीचे इस मोटर, आई मीन इस बेल्ट में वो मटेरियल गिर रहा है। ये वाइब्रो फीडर, ये भी मोटर है हमारी। जो डबल मोटर मैंने आपको दिखाई थी वो यही है, ठीक है। अब यहाँ से मटेरियल गिरा यहाँ, और इस बेल्ट से होते हुए, ये बेल्ट से होते हुए ये ऊपर टॉप में गया, ओके। टॉप में गया, फिर वहां से फिर वहां पे भी वाइब्रो फीडर है। कहीं पे भी वाइब्रो फीडर आपको मिलेगा ही, जो कि वो वाइब्रेशन को द्वारा मटेरियल को नीचे गिराता है। एक झटके में इसमें नहीं गिराना है, वाइब्रेशन के द्वारा धीरे धीरे करके उसमें गिरता है, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में यदि पूरा मटेरियल गिरा दिया, फिर यहाँ से स्क्रीन में गया या फिर क्रसर में गया, तो फिर क्या होगा, फिर वो जामिंग स्टार्ट हो जाएगी। पूरा मटेरियल जाम कर देगा इस सिस्टम को, और उससे हमारा मोटर भी ओवरलोड होगा और सिस्टम भी डैमेज होगा। तो वाइब्रो फीडर क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके वाइब्रेशन के द्वारा मटेरियल को नीचे गिराते हैं। तो यहाँ से फिर हमारा स्क्रीन में आता है। ये है स्क्रीन, वाइब्रेटिंग स्क्रीन मैंने आपको दिखाई। ये स्क्रीन है, स्क्रीन से फिर कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया अभी। ये है क्रशर, क्रशर का मोटर। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे भी बनी हुई है। दैट मीन्स क्या, स्क्रीन क्या कर रहा है, मटेरियल को छान रहा है।
छान रहा है। तो जो रिक्वायर्ड साइज है जो बॉयलर में जानी है वो यहाँ पर आ जाती है। स्क्रीन के ऊपर पैड लगे होते हैं। पैड मतलब बोले तो वो स्क्रीन ही है, उसको स्क्रीन पैड बोलते हैं। उस पे छोटे छोटे होल होते हैं, रिक्वायर्ड साइज का कोड उससे गुजर कर यहाँ गिर जाता है, और जो फोर्स मटेरियल रहता है वो यहाँ पर गिरता है। और साथ ही साथ ये जो गैंट्री का जो कोयला यहाँ गिर रहा है, बड़े बड़े ढेले वो भी आते हैं। तो बड़े बड़े ढेले और जो भी जो साइज इससे पार नहीं हो पा रहा वो सारा यहाँ पे क्रशर में गिरता है। और क्रशर की मोटर जब स्टार्ट होती है तो ये जो मैकेनिकल क्रशर है उस मोटर के द्वारा अंदर में कोल का पिसना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कहाँ गिरेगा? इस बेल्ट में। बेल्ट नंबर 2 में गिरेगा। ये 1 है, ये 2 में गिर रहा है। ठीक है, 2 से देखो आप, फिर ये जा रहा है ऊपर और वो वही गिर रहा है, इस बेल्ट में आ रहा है। ये इस तरह से सिस्टम इसका चलता ही रहता है। ये ऐसे जाएगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये इस टाइप से पूरा कोयला जो है यहाँ पे एक सर्कल में घूमता रहता है। और जो फाइन मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड साइज है, वो स्क्रीन से होकर इस बेल्ट में आती है। ये जो नीचे की बेल्ट आपको नजर आ रही है ना, जो नीचे की बेल्ट नजर आ रही है वो सीधे आपकी चली जा रही है बंकर। बंकर किसको बोलते हैं? हर बॉयलर के ऊपर में, पावर प्लांट में बॉयलर होते हैं ना, जहाँ पे वाटर को बॉयल किया जाता है, उसके ऊपर में फ्यूल का एक स्टोरेज हॉपर रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बेल्ट से होकर फ्यूल जा रहा है फिर वहां जाके सीधा बॉयलर में जल रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी हॉपर्स हैं, वहां पे स्टोर होकर रहता है पिसा हुआ मटेरियल, ताकि कम से कम 8-7 घंटे जो भी है उतना स्टॉक रहे फ्यूल की। करेक्ट। तो यहाँ से ये बेल्ट जो है मटेरियल को यहाँ टॉप में पहुंचा रही है, इसको कहते हैं कोल बंकर। यहाँ पे भी एक बेल्ट है, ये भी एक बेल्ट है, बंकर में भी एक बेल्ट है। और उसके नीचे 2 बॉयलर यहाँ पे हैं हमारे, बॉयलर 1, बॉयलर 2। ठीक है। अब बॉयलर में सिलेक्शन, जिसमें भी कोयला भरना है, अगर प्लांट रनिंग दोनों है तो दोनों में हमें कोयले का जो स्टोर है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। और मान लीजिए कभी एक बॉयलर बंद हुआ, दूसरा बॉयलर स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमें मटेरियल को, फ्यूल को गिराना है। ये सारी चीजें ऑटोमेशन में, कोई वहाँ पे कोई नहीं। अधिक से अधिक कुछ अटेंडर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो भी मैकेनिकल जाम वगैरह होता है तो वो करते हैं। बाकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो डीसीएस कंट्रोल, कोल्ड हैंडलिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ही आपको नजर आ जाएगा कि हमारा इम्पोर्टेंस कितना है इलेक्ट्रिकल का। इतनी भी मोटर है, किसी एक में भी यदि प्रॉब्लम आ गई, किसी भी एक में, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। पूरा सिस्टम बंद हो गया, आप हो, आपकी टीम है, आप ही को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि सर देखो आपकी मोटर बंद हो गई है, किस वजह से। भले वहां पे मैकेनिकल जाम की वजह से मोटर बंद हो गई हो, लेकिन आपको तो पता हो ना कि मोटर ओवरलोड से ट्रिप हुआ तो मुझे रिसेट कैसे करना है। ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स आ गए। फुल कोड मैंने दिखाया था, फुल कोड मैंने दिखाया है, प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे फुल कोड भी दिखाया है। फुल कोड में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्किट ब्रेक हो गया ऑटोमेशन का और बंद हो गई बेल्ट, तो मुझे पता करना ना, मुझे पता होनी चाहिए, मैं देखूंगा, वो चीज़ दिखेंगी नहीं। डीसीएस में हो सकता है ये पता चल जाए कि फुल कोड ऑपरेट हुआ है, फुल कोड ऑपरेट हुआ है ये दिख जाएगा डीसीएस में। लेकिन एक नहीं फुल कोड होते, उसमें 5-6 होते हैं जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अब उसमें से कौन सा ऑपरेट हुआ है वो तो देखना मुझे। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है, फ्यूज उड़ गया हो,
मोटर का, तो वहाँ भी पता करना है तुरंत। तो कुछ देर के लिए हमारे पास है, स्टॉक है कि चलो हम कर सकते हैं, उतना देर हमारे पास टाइम है। बॉयलर में बंकर फुल है, दैट मीन्स कोयला ठीक ठाक है। अभी उन्होंने कहा कि ठीक है आप देख लो क्या करना है। देखिए स्टार्ट तो कर दी हमें। तो फिर पावर देखना है, स्विच गियर रूम में देखना है कि यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्किट को पूरा रीड करना है सिंपल सा सर्किट, किसी किसी का, नॉट सबका। मान लिया एक जो हमारा बैक फिल्टर देखा था ना हमने, बैक फिल्टर का जो मोटर है उसी का हम देख लेंगे। है उसका ड्यूअल सर्किट है, ड्यूअल सर्किट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट। लेकिन अब उस ड्यूअल सर्किट को मैं दिखाता हूँ आपको प्लांट के अंदर, वो कैसा होता है। पहले तो फीडर देख लेते हैं। पहले हम फीडर ही देख लेते हैं उसका, कोई एक। अच्छा, तो पीसीसी का है, ठीक है। एक फीडर ही मैं दिखा देता हूँ आपको, फीडर कैसा होता है। ऐसे होते हैं फीडर्स। तो आप हो वहाँ पे, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन है, जो भी हैं, आपको प्रॉब्लम बता दी गई है कि मोटर बंद हो गई है, तो आप इसी तरह फीडर में आएंगे ना। ये इंडस्ट्रियल फीडर्स होते हैं इस टाइप से। ये तो पीसीसी का है, आपको वो डीओल वाला का मैं ड्राइंग दिखाता हूँ। ये सीएचपी का ही है, बॉल एंडिंग प्लांट का जो है, उसी का एक सबसे सिंपल ड्राइंग, सबसे सिंपल ड्राइंग ऐसा होता है। तो आप सबसे पहले ड्राइंग ही देखेंगे, ड्राइंग को देखकर आपको रीड करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। मार्शलिंग बॉक्स देखेंगे, सर्किट को देखेंगे, तो ये उसकी सिर्फ ड्राइंग होगी। ठीक है। अगर दिन खराब है तो उस दिन क्रेन में प्रॉब्लम आ गई, मान लिया क्रेन, वही क्रेन जो मैंने आपको दिखाया, उसका सर्किट, ये सर्किट, स्कीमेटिक डायग्राम्स। अब नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्टर्स पैनल लगे हुए, सिर्फ वहां जो चला रहा है जो ड्राइवर, ड्राइवर ने कह दिया कि देखो सर इसकी जो है ये ट्रॉली जो है लेफ्ट साइड घूम नहीं रही है, जा नहीं रही है, बस इतना उसके लिए प्रॉब्लम है। और मुझे अभी कोयला डालना है, फ्यूल डालना है, तो अब तो पूरा प्लांट मुसीबत में आ गया। क्योंकि अगर क्रेन का प्रॉब्लम काफी देर तक रहा तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि फिर फ्यूल हमारा बॉयलर में अवेलेबल हो, कुछ घंटों में ही स्टॉक खत्म हो जाएगा जलकर पहले वाला, तो फिर बॉयलर को बंद करना पड़ेगा पावर प्लांट को। और प्रॉब्लम यहाँ पे आई है इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम, तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा ना इसके लिए। हमें समझ में आना चाहिए कि यार एनओएनसी जो हमने सुना है वो क्या है, सर्किट को कैसे देखते हैं, कैसे डिजाइन, कैसे समझते, कैसे। तो ये सबके साथ होता है।
मैं भी जब स्टार्टिंग में कहीं पे ज्वाइन किया था तो मैंने भी झेला है इस समय को। मैं इसका इम्पोर्टेंस शुरू में नहीं जानता था। जो भी फ्रेशर होते हैं ना, अब उनको पता नहीं होता कि कितना इम्पोर्टेंस है कि जब जॉब में जाते हैं तब पता चलता है कि यार कैसे करें। इसलिए मेरे वीडियोज़ में मैंने अक्सर बोला है कि उस वक़्त कोई नहीं जानता है। आप अगर कहीं पे जॉइन कर भी चुके हैं तो कुछ दिनों तक तो चलिए आपके साथ सीनियर्स रहेंगे, 1-2 लोग भी रहेंगे, आपकी टीम भी रहेगी। लेकिन बाद में आप ही को उस टीम को गाइड करना है, बताना है कि हाँ देखो इसको खोलो, ये चेक करो, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए ये ड्राइंग्स जो डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। तो कोल एंडिंग प्लांट हम घूम रहे हैं अभी। सर्किट में फिर एक बार दिखा देता हूँ जो भी आपने देखा, शायद नजर आ जाए। एचपी की सर्किट, ये वाली बेल्ट जो है यही जा रही है ऊपर। ये आपकी चली गई 10 टूट रहा है। मैंने कहा कल ये हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है ना, बैक क्लीनर, उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए ये आ रहा है। अगर वो चलेगा तो ये डस्ट आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन मैंने आपको दिखाया, स्क्रीन वाइब्रेटिंग स्क्रीन, ऊपर वाइब्रो फिल्टर थे, स्क्रीन थी, स्क्रीन के नीचे क्रसर भी यहीं पर है। क्रसर चल रहा है, उसी वजह से इतना डस्ट यहाँ पे उड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्रसर जो है मटेरियल को यहाँ गिरा रहा है इस बेल्ट पे, ये वाली बेल्ट में। और ये वाली बेल्ट कहाँ जा रही है, ये ऊपर देखो, मैं रिवर्स कर रहा हूँ। यही वाली बेल्ट से फिर से जो कोयला है बच गया, जो रिजेक्ट हो गया, मतलब इसको स्क्रीन ने रिजेक्ट कर दिया, वो फिर से गया, फिर वहां गिरता है, फिर वहां से कैंट्री के कोल के साथ फिर ये ऊपर आपका आ रहा है। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो फाइन मटेरियल जो साइज हो गया वो चला गया यहाँ पे, इस बेल्ट से होकर बंकर में चला गया। अब बंकर देखना है, बंकर कैसा होता है, बंकर भी देख लेते हैं, टाइम है ना हमारे पास। आप कुछ टाइम तो है, तो हम बंकर भी देख लेते हैं। बंकर यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं, ये भी पहुंच गया हम बंकर में। मतलब वो जो बेल्ट अभी ऊपर आ रही है ना, वो ये वाली बेल्ट है, जो मतलब स्क्रीन से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो हमारी बॉयलर में आ रहा है वो इस बेल्ट से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप, ये पुल कोड है ना, पुल कोड लगी हुई है, तो ये हमारी आइटम है। इसको कहीं से भी खींचो तो बेल्ट को बंद कर देगा ये। तो इसको हम नहीं खींचते, जो भी यहाँ पे काम करते हैं अटेंडर्स होते हैं बेल्ट के, वो उनकी सेफ्टी के लिए है। अगर ये कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, इसको खींचने से बेल्ट नहीं बंद नहीं हो पा रही है, तो हमें तुरंत उसको ये करना है, चेक करना है, क्योंकि ये सेफ्टी इश्यू हो जाएगा वहाँ पर। और बेल्ट बहुत डेंजरस होती है, बेल्ट में हाथ वाथ कभी फंसना नहीं चाहिए। देखो ये तो बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है बोलकर यहाँ पे चारों तरफ सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है, चारों तरफ से इसको छेका गया है, गार्ड्स लगाए गए हैं। कई कई जगहों पे बस यूं ही चलते रहते हैं बगैर गार्ड के, तो वहाँ पे स्पेशल केयर की बहुत ज़रूरत है। बेल्ट बहुत डेंजरस। अब ये जो मटेरियल है वो यहाँ से आ रहा है, ये देखो आप, कोयले का साइज बढ़िया है ये। अब यहाँ से फिर एक सूट,
तो सूट बोलते हैं। सूट हमारी नहीं है, सूट तो मैकेनिकल वालों का ही, कोई प्रॉब्लम जो भी आता है उनको देखना है। लेकिन मोटर तो हमारी है। ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में हमारा काम नहीं है, मोटर में हमारा काम रहता है। मोटर वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह होना चाहिए टाइम टू टाइम। यहाँ पे भी आपको VCS दिख रहा है, विजुअल कट ऑफ स्विच। फिर यहाँ से फिर वो जो कोयला है वो नीचे वाले बेल्ट में आ रहा है। अब मैं जहाँ पे आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, दैट इज कोल बंकर, इसी को कहते हैं कोल बंकर। तो आप लोग यहाँ तो कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोयला जा कहाँ रहा है, जो फ्यूल है वो जा कहाँ रहा है। तो वो जा रहा है यहाँ से नीचे। यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया जाता है, बॉयलर 1 में जाना है, बॉयलर 2 में जाना है। हर बेल्ट में पुल कोड नजर आ रही है, हर बेल्ट में। यहाँ से मटेरियल नीचे बंकर में, हॉपर में जा रहा है। यहाँ से नीचे ऐसा होता है पुल कोड स्विच। ये सब स्विच है। इंडस्ट्रीज में जितने भी आपको मिलेंगे चीजें वो सारे स्विचेस ही है, चाहे आप SF6 ब्रेकर समझ लो, चाहे MCB समझो, MCCB, जितने भी नाम है अल्टीमेटली वो स्विचेस ही है यदि आप देखोगे तो। लेकिन इन्हीं स्विचेस का लॉजिक ऐसा होता है कि उसको समझना हर किसी के बस में नहीं होता, समय लगता है। तो ये आप एक पावर प्लांट घूम रहे हो, पावर प्लांट में फ्यूल सर्किट देख रहे हैं, फ्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। तो जो भी लोग पूरा सीरीज देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हाँ फ्यूल कैसे कैसे इंडस्ट्री के अंदर जाता है, किसी भी पावर प्लांट के अंदर। अब यहाँ पे भी देखो एक इक्विपमेंट नजर आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जहाँ भी केबल्स नजर आ रही है दैट मीन्स वहां पे हमें ही देखना है। अगर प्लांट ऑटोमेटेड है दैट मीन्स कैसे ऑटोमेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, DCS, PLC, ये है तभी तो ऑटोमेशन है। और इन्हीं की वजह से ना वैकेंसी जो निकलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, उसी वजह से निकलती है, टेक्नीशियंस की निकलती है, इलेक्ट्रिशियन की निकलती है, किस लिए निकलती है। वो प्लांट में लाइट जलाने के लिए तो नहीं निकलती है कि प्लांट में लाइट होना चाहिए सब तरफ, वो भी है, वो भी काम है। लेकिन ऑटोमेशन जो चल रहा है मेजर काम तो वही है ना। तो ये हो गया जीरो स्पीड स्विच का कंट्रोलर, ZSS। यानी बेल्ट रन कर रही है, वो किसी ड्राइव को घुमा रही है, लेकिन ये चांसेस तो है ना कि बेल्ट कहीं पे बीच में अचानक से ब्रेक हो गई। अगर ब्रेक हो गई, मोटर तो चल ही रही है, मोटर तो चलती रहेगी, बीच में बेल्ट है, बेल्ट से ये ड्रम के साथ वो कनेक्ट है वो बेल्ट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में जो बेल्ट है वो बंद टूट जाए, हो सकता है ना। तो उस कंडीशन में बेल्ट यदि बंद नहीं हुई तो फिर तो पूरी सर्किट में जाम ही जाम लग जाएगा, प्लस ये जो बेल्ट है यहाँ पे वो आपस में लिपट के और पता नहीं क्या क्या डैमेज कर दे। तब मुझे यदि उसमें सिस्टम लगाना है
कैसे लगाऊंगा? तो हमें जीरो स्पीड स्विच लगानी होगी। जीरो स्पीड स्विच जीरो स्पीड स्विच कैसी होती है? यहाँ पे मैंने थोड़ा दिखाया था, ये है, और उसका जो प्रॉक्सिमिटी है वो यहाँ लगा हुआ है। तो यदि बेल्ट बीच से ब्रेक हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम, और इधर का ड्राइव नहीं घूम रहा है, तो ये जो स्विच है ये उस सर्किट को बंद कर देगा, पूरी सर्किट बंद हो जाएगी। बस इसी के अंदर मत समझ लो कि इतना पावर है, लेकिन कैसे, हाउ? ये देखिए बंकर भर चुका है, यहाँ दिख रहा है, नजर आ रहा है कि नीचे का हिस्सा ये पूरा कंप्लीटली होल जो है भर चुका है। कल देखेंगे हम, कल नहीं, कल के दिन छुट्टी रहती है। नेक्स्ट, बंकर से होने के बाद अब नीचे क्या हो रहा है? अब हम बॉयलर एंट्री कर चुके हैं, और बॉयलर में एंट्री करने के बाद अब हम कल सॉरी परसों देखेंगे कि अब जो है कोयले का क्या हाल हो रहा है, अब वो कहाँ जा रहा है। यहाँ तक डाउट है आप लोगों में से किसी को भी, तो आप मुझसे अभी यहाँ पूछ सकते हैं, जो भी प्रोसेस मैंने दिखाया उसमें। दानिश, डीओएल एक्सप्लेन नहीं, आज डीओएल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना जल्दी मैं कर दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैंने दिखा दिया ना कैसा होता है, पहले आप प्रिपेयर हो लो। डीओएल भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, मेन तो हमारा वही है, डीओएल सर्किट्स को ही देखना समझना है। सीपीपी का तो मैं ऐसे एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा, एक दो दिन में, लेकिन ये जो सर्किट्स है इसको आपको वन बाय वन यदि मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम अगले सेशन में, मतलब दैट मीन्स कल नहीं, कल की जगह आज हमने क्लास दी संडे को। कल मैं बहुत बिजी रहता हूँ, पूरे प्लांट की जितने भी सारी चीज़ें रहती हैं वो हमें मंडे को पूरे करने पड़ते हैं, तो काफ़ी देर भी हो जाती है। तो कल का मंडे को नहीं, जो है वो संडे को किए। अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं कभी भी इस तरह से एक अपलोड कर दूंगा बनाकर, यदि आप लोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था, और साथ ही साथ हम सर्किट्स को भी देखते हुए चल रहे हैं। कोयले की सर्किट यहाँ तक हो चुकी है, मतलब यहाँ बंकर तक आ चुका है, अब वो नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो होगा क्या उसके साथ, वो हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ डाउट्स आप भी लेकर आओ, और कुछ चीज़ें मैं आपको तो बताऊंगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।